नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्बसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवली पंच परमेशी भगवान की जय। भगवत उमा स्वामी पुष्पा स्वामी महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवत सागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही थी हमारी छठे अध्याय में और हमें चर्चा करनी थी 16 कारण भावनाओं पर। कल की हमने जो कक्षा पढ़ी उसमें हमने शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म की चर्चा करी। शुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण क्या है और अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण क्या है, उन पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी। आज की कक्षा में चर्चा करेंगे हम 16 कारण भावनाओं। 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारण हैं, उन्हें पढ़ेंगे। आइए सूत्र का उच्चारण करेंगे। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता। बोलिए। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचारो, भीक्ष ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन, भक्तिरावश्यका, पणिहारिण, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। तीर्थकरत्वस्य एक साथ बोलेंगे। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता, शील व्रतेष्वनतिचारो, भीक्ष ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति त्याग तपसी, साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण, मरहदाचार, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति रावश्यका, परिहानिर, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत्वमिति, तीर्थकरत्वस्य। बोलिए एक साथ। बोल लिया? 3 बार बोल लीजिए, अच्छे से बोल लीजिए, पूछ रहा हूं मैं।
दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो भीक्ष ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। बोल लेंगे आप लोग? चलें, कौन बोल करके दिखाएगा? हैंड रेज करें। हाँ, सुधा जी माइक चालू करें। करें माइक चालू। हाँ जय बोलिए। जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शीलवतेश्वर नतिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयाव्रतकरण और हृदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति प्रावश्यका परिहारणीर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल मिति तीर्थ करत्वशय। प्रवचन वत्सलत्वमिति। प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वशय। प्रमोद जी। माइक चालू करें। हेलो भैया हाँ जी, बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोलिए। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्व नतिचारो भीक्षण ज्ञानापयोग संवेगौ शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधि वैया व्रतकरण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका पारिहारणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। चले, बहुत बढ़िया। और कौन? संध्या जी सुनाइए। माइक चालू कीजिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जी। आवाज आ रही? आ रही है, आ रही है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करण मरहदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्य का परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। चले, बहुत बढ़िया। अभिलाषा जी जी भैया। बोलिए। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेष्व नतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस् त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहाणी हानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। राकेश जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वितृष्णव नति चारो अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्त करण मैदाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल मिति तीर्थकरत्व वत्स्य। चले, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत से लोगों को बहुत अच्छी तरीके से उच्चारण करना आ गया। याद किन किन को है? याद पूरा सूत्र बिल्कुल शुद्ध उच्चारण। बहुत लोगों को है। चले, बहुत बढ़िया। अर्थ समझते हैं, संधि विच्छेद करते हुए। दर्शन विशुद्धि, पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि। विनय संपन्नता, दूसरी भावना का नाम है विनय संपन्नता। फिर निकलेगा इसमें शील व्रतेषु अनतिचार, अर्थात शील और व्रतों में अतिचार रहित पालन। शील का और व्रत का अतिचार से रहित पालन करना। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, चौथी भावना। संवेग, पांचवी भावना। फिर शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप, शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार तप।
है ना। फिर साधु समाधि, साधु समाधि भावना, वैयावृत्त करण, वैयावृत्ति करना, ये वाली भावना, अरहत भक्ति अर्थात अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, ये भावना, आवश्यका अपरिहार्य, ये भावना हो गई। फिर प्रभावना, किसकी, मार्ग प्रभावना, मार्ग प्रभावना भावना, प्रवचन वत्सलत्व, प्रवचन वात्सल्य, ये 16 भावनाएं के नाम हैं। अब एक एक करके क्रमशः हम इनकी डिटेल जानेंगे। जानना कि नहीं? बोलो हम तो सब जानते हैं। सब जानते हो? सब जानते हो क्या? आपको जानते हैं लेकिन सब नहीं जानते, क्योंकि सब तो केवल ज्ञानी भगवान ही जान सकते हैं, है कि नहीं। केवल ज्ञानी भगवान ये भी जानते हैं कि आप लोग कब मोक्ष जाओगे। बस वो तो वहां से देख रहे हैं कि अभी हमारी ट्रेन कहाँ तक पहुंची है। बोले इनकी ट्रेन तो अभी सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ पे अटकी हुई है कि नहीं। कोई ये भावना करे, विचार करना कभी कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे यहाँ जाना है, तो इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज पहले के कह के आए, यत्र भावा शिवम दत्ते द्रव कियत दूर वर्तनी यो नयत्यासु गव्यो तिम क्रोशार्दे किम शशिदति। आत्मा की जो पवित्र भावना आपको मोक्ष दिला सकती है, तो स्वर्ग इत्यादि की संपत्ति तो ऐसे ही मिल जाती है, उसको प्राप्त करने के लिए विचार नहीं किया जाता। व्रत संयम त्याग हमेशा होते हैं कर्म के क्षय के लिए, बाकी संपत्ति तो उपहार में मिल जाती है। तो जिनवाणी के स्वाध्याय का लक्ष्य भी यही होना चाहिए कि मुझे कर्म क्षय करना है, बाकी संसार की जो संपत्ति है वो तो ऐसे ही मिलने वाली है, उसके लिए हमें कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ तो जीवन खूब कर लिया संसार की संपत्ति के लिए, अब जो पुरुषार्थ करना है वो आत्म रूपी संपत्ति के लिए करना है। वही बात कहते हैं, क्योंकि ये भावना जब तक अंदर से पवित्र नहीं होगी, ये 16 कारण भावनाएं हृदय में आने वाली नहीं है ना। ये ध्यान रखना। तो सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि। तो देखो पढ़ते हैं क्या कहते हैं टीका में, जिन भगवान अरियंत परमेष्टि द्वारा कहे हुए निर्ग्रंथ स्वरूप मोक्ष मार्ग पर रुचि रखना दर्शन विशुद्धि है। इसका विशेष लक्षण पहले कह आए हैं, इसके 8 अंग है, शंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सत्व, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना। देखो कितनी अच्छी बात कही। दर्शन विशुद्धि का अर्थ होता है कि जो जिनेंद्र भगवान द्वारा सच्चा मोक्ष का मार्ग बताया, उस मार्ग में रुचि रखना, ये कहलाता है दर्शन विशुद्धि भावना। अर्थात अपना सम्यक दर्शन कैसे बनाए रखना, मजबूत। तो पहले तो सम्यक दर्शन चाहिए, और सम्यक दर्शन नहीं है तो आगे भावनाओं में बढ़ नहीं पाओगे। आ रही है बात समझ में? सम्यक दर्शन पढ़ के आए हो ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का और पदार्थों का यथार्थ जैसे का तैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। सम्यक दर्शन में महत्वपूर्ण है श्रद्धान। श्रद्धानम जो शब्द है ना वो हल्का फुल्का नहीं है। श्रद्धान हो तो वज्र की तरह पक्का हो, ये याद रखना। हमारा श्रद्धान कैसा होना चाहिए? हमारा श्रद्धान वज्र की तरह मजबूत होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। सम्यक दृष्टि कौन? जो मन में ये विचार करे कि भगवान सारी दुनिया झूठी हो तो भले हो जाए, लेकिन हमारे सच्चे देव, हमारी जिनवाणी और हमारे गुरु कभी झूठे नहीं हो सकते, ये बात ध्यान रखना हमेशा। इसलिए सम्यक दर्शन वही है, तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व और पदार्थ का श्रद्धान, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। हमारे देव, हमारे शास्त्र और हमारे गुरु सच्चे थे, सच्चे हैं और सच्चे रहेंगे। कभी कोई आपको कह दे कि आपके देव तो ऐसे हैं, आपकी जिनवाणी ऐसी है, आपके गुरु ऐसे हैं, उनकी बातों में आकर के कभी अपने देव शास्त्र गुरु पर अपना विश्वास डगमगा मत लेना। अपनी श्रद्धा हमेशा कैसी रखना है? मजबूत रखना है। यही सम्यक दृष्टि की पहचान है। आ गई बात समझ में? तो सम्यक दृष्टि की पहचान है।
वही कह रहे हैं कि ऐसी जो भावना रखेगा वो सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीव को कभी डगमगाना नहीं चाहिए, ना डरना चाहिए। डरते हो क्या आप लोग, बताओ? डर तो रखना है। संवेग भाव, आस्तिक प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। संवेग मतलब होता है डरना, तो डरना तो है। किससे डरना? पापों से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, लालच से, मोह से, इनसे डरना। भगवान की भक्ति से नहीं डरना, मंदिर जाने से नहीं डरना, शिखर जी का पहाड़ चढ़ने से नहीं डरना। सम्यक दृष्टि जीव तो सोचता है कि शिखर जी का पहाड़ चढ़ने से मुझे डर नहीं लगता। यदि होना होगी समाधि तो कहाँ हो जाएगी? शिखर जी में ही हो जाएगी, भगवान की गोद में ही हो जाएगी। सम्यक शिखर क्या है? भगवान की गोद ही तो है। सोचो कितनी अच्छी बात है। जिन व्यक्तियों का मरण सम्यक शिखर जी में, पहाड़ पर भगवान के चरणों में यदि हो जाए तो उसकी मनुष्य पर्याय सफल हो जाएगी। कहते हैं ना, एक बार बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं हुई। मतलब एक बार जो भाव सही सम्यक शिखर की वंदना करता है उसको कभी नरक और तिर्यंच गति तो होता ही नहीं है। तो ऐसे ही श्रद्धान रखना अपने भगवान पर हमेशा, ठीक है? अब इसके 8 अंग बताए सम्यक दर्शन के। निशंकित अर्थात भगवान के वचनों में डाउट नहीं करना, भगवान के वचनों में कभी शंका नहीं करना। करते तो नहीं हो आप लोग कभी भगवान के वचनों में शंका? बताओ। हाँ, जिज्ञासा कर लेना, प्रश्न आए तो प्रश्न जरूर करना, लेकिन भगवान ने ऐसा कहा है तो गलत कहा ऐसा मत करना कि सच है कि नहीं। हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा, क्या पता गलत तो नहीं लिख दिया। ऐसा कभी शंका आती है आपको? ऐसा नहीं करना। जो हमारे पूज्यपाद स्वामी महाराज, जो उमा स्वामी महाराज ने लिखा, वो एक एक अक्षर कैसा है, बिल्कुल सही है, ऐसा सोचना। ये है निशंकित अंग। दूसरा अंग है निकांक्षित। आगामी भोगों की इच्छा नहीं करना। हम स्वाध्याय कर रहे, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे, भगवान मुझे आगे आने वाले समय में अच्छा गाड़ी बंगला और पैसा मिल जाए। अरे क्या मांगना गाड़ी बंगला पैसा? भगवान से मांगना है तो वंदे तदगुण लब्धये। भगवान हमें आपके गुण चाहिए। गाड़ी बंगला पैसा आप थोड़ी दोगे, वो तो हम खुद कमा लेंगे, है कि नहीं? ये बात, ये निकांक्षित मांगना। तो भगवान से एक ही चीज मांगना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। क्या मांगोगे? भगवान संसार के सभी जीव सुखी रहे, कोई हिंसा नहीं करे, कोई पाप नहीं करे, सब मिलजुल करके रहे, ये मांगो। निशंकित निकांक्षित फिर है निर्वित चिकित्सा। मुनि तन मलिन न देख घिनावे। बताओ कहाँ पढ़ी ये पंक्ति? डाला में पढ़ के आए ना। मुनिराज के मलिन तन को देख करके घृणा नहीं करना, निर्वित चिकित्सा अंग है। अरे मुनिराज के मलिन तन तो क्या, कोई भी घृणित वस्तु हो उसको देख करके अपनी नाक नहीं मोड़ना। कभी विष्टा इत्यादि पड़ी मिली, गिरी हुई मिली, अब बताओ विष्टा क्या खराब होती है? गंदगी मल खराब होता है? बोलो आप। कोई कहे मल खराब होता है तो जिनवाणी कहती है भैया रोटी का पर्याय बदल गई, वही तो मल है। दाल की चावल की जो 4 घंटे पहले आपकी थाली में था, अब उस द्रव्य की पर्याय बदल गई है तो तुम उसे गंदा कहने लगे। मतलब हम तो पर्याय से प्रेम करते हैं, सच बात है कि नहीं? हमें किससे प्रेम है? पर्याय से। तो वही चीज है कि वो गंदी नहीं है, हमारे लिए गंदी है, लेकिन वही विष्ठा, वही गंदगी किसी के लिए भोजन है। इसलिए हमेशा याद रखना, उसको देख करके अपनी नाक नहीं मोड़ना, नहीं तो दोष लगेगा। कोई भी गंदी वस्तु को देख करके, सम्यक दृष्टि जी सुगंध और दुर्गंध में एक समान भाव रखता है। फिर है अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि तत्व कुतत्व पिछाने। अमूढ़ दृष्टि जीव होता है वो तत्वों में और खोटे तत्व में पहचान कर लेता है।
उसको पता होता है सच क्या है और गलत क्या है। जिनवाणी में ये लिखा ये सच है, दुनिया कुछ भी कहे मुझे उससे मतलब नहीं है। बताओ दुनिया की बात सच है कि जिनवाणी की बात सच है? दुनिया तो कह रही खाओ पियो मौज करो, ऋण लेकर के घी पियो, पता नहीं शरीर का क्या होने वाला है। कई को उपवास कर रहे हो, कई को 10 लक्षण में एक आसन कर रहे हो, क्या करोगे फिर? दुनिया की बात मानोगे? बोले हम तो मानेंगे। बोल दो आप लोग। अरे दुनिया की बात मान रहे हो अनादिकाल से, इसीलिए तो संसार में हो। जिनवाणी कहती है कि जिनवाणी की बात मानी होती तो संसार से क्या होते, अभी तक पार हो जाते। तो ऐसा श्रद्धा रखना, ये है अमूढ़ दृष्टि। फिर है उपगूहन। उपगूहन का अर्थ होता है छिपाना। क्या छिपाना? बोले रुपए पैसे छिपा लेना। अरे रुपए पैसे नहीं छुपाना, दूसरों के अवगुणों को छिपाना और अपने गुणों को, अपने गुणों को छिपाना और दूसरे के अवगुणे को। कोई हमारा साधर्मी है, उससे कोई गलती हो गई है ना, तो कर्तव्य ये बनता है कि वो उपगूहन अंग का पालन करे, उसके अवगुणों को छुपाए, है ना। और अपने गुणों को छिपाना है। ऐसा नहीं कि अपन को सब है तो आप ढोल ताशे बजा करके सारी दुनिया को बता दो, ये भी विनयता का प्रतीक होता है। फिर है आपका स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण का अर्थ होता है कोई जीव है, हमारे साथ स्वाध्याय करता था कक्षा में, लेकिन वो किसी कारण से उसका धर्म से विश्वास कम हो गया, उसने क्लास बंद कर दी। अब वो पढ़ाई नहीं करता, स्वाध्याय की कक्षा में नहीं आता। हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हम उसके घर जाएं, उसको समझाएं और कहें भैया आप स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहे हो? अरे हमारे साथ इतना धर्म करने के बाद ऐसी घटना हो गई, क्या फायदा मिला स्वाध्याय का? फिर आप उसको समझाओ, है ना, प्रेम से समझाओ, धर्म से समझाओ और समझा करके उसको वापस मंदिर में ले आना, स्वाध्याय में लगाना, ये कहलाता स्थितिकरण अंग। फिर है वात्सल्य। वात्सल्य क्या होता है? जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े के प्रति हमेशा प्रेम रखती है, उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव अपने साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य रखता है, उसी को कहते हैं वात्सल्य। और अंतिम है प्रभावना। प्रभावना का अर्थ होता है जिन धर्म की प्रभावना है कि नहीं, अहिंसा की प्रभावना, ऐसा कार्य करना जिससे धर्म की प्रभावना हो। ऐसा कार्य मत कर देना कि जिससे आप प्रभावना हो। ध्यान रखना, अप्रभावना से बचना ही प्रभावना है। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी, तो उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने पूर्व अपना आचार्य पद मुनि विद्यासागर जी को दिया और उन्हें आचार्य विद्यासागर जी बनाया। फिर उन्होंने पूछा आचार्य विद्यासागर जी ने कि गुरुजी आपने हमें आचार्य पद तो दे दिया, लेकिन हमें तो आता ही नहीं है कुछ, हम धर्म की प्रभावना कैसे करेंगे? तब आचार्य श्री ने उनको कहा कि देखो विद्यासागर, धर्म की प्रभावना क्या है? बोले कि धर्म की हमारे कारण से अप्रभावना ना हो, यही सबसे बड़ी प्रभावना है। इतनी अच्छी बात कही उन्होंने, हमेशा कि हमारे कारण से धर्म की अप्रभावना ना हो जाए, ये काम करना ही प्रभावना है। तो आप और हम भी सोचे, हमारे कारण से जिनवाणी की अभिनय ना हो जाए, हमारे कारण से देव सास गुरु की, मुनि महाराज की अभिनय ना हो जाए। ये सब करने का नाम ही क्या कहलाता है? प्रभावना। तो हमेशा याद रखना, मैं कभी अपने भगवान की, अपनी जिनवाणी की, हमारे मुनिराजों की कभी बुराई नहीं करूंगा। हम अपने मंदिर की बुराई नहीं करेंगे, अपनी पाठशाला की बुराई नहीं करेंगे और हम अपने भैया जी की भी बुराई नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा नहीं पढ़ाते तो क्या हुआ, लेकिन पढ़ा तो जिनवाणी का ही रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो क्या हुआ, लेकिन हम उनकी बुराई नहीं करेंगे। कर लेना थोड़ी बहुत करना हो तो, है ना। तो हमेशा याद रखना कि हमें
देव सास गुरु की बुराई कभी भी नहीं करनी। तो फिर किसकी बुराई करें? बोलो बुराई किए बिना तो हम मानेंगे नहीं। तो स्वयं की बुराई करना। किससे करोगे? भगवान से। कि भगवान देखो आप तो इतने होशियार निकले, आप तो होशियार निकले कि मोक्ष चले गए, लेकिन हम लोगों को छोड़ गए। अरे एक समय ऐसा होगा अपन लोग भी आदि रात आदि जो भगवान है उनके साथ खेले होंगे। सुन लो ये बात, अनंता अनंत भव में कभी तो मिले होंगे, कितनी बार साथ में जन्म लिया होगा, उनके साथ खेले होंगे। तो देखो भगवान तो मोक्ष चले गए, है ना। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज 56 वर्ष का जीवन संयम में बिता करके और मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ गए। और सोचो 56 साल संयम का पालन करना, आप विचार करो, सोचो कभी एक बार मन में ये सोचना, 56 वर्ष एक बार आहार लेना, 56 साल तक सामायिक करना, प्रातः दोपहर शाम, 56 साल एक जैसी दिनचर्या, 56 साल में ना कोई संडे, ना कोई हॉलीडे, ना कोई छुट्टी। हमारा तो आता कि नहीं? आप लोगों का आता होगा वीकेंड। अरे कोई दिन तो ऐसा रहा होगा जिस दिन हमारी महिलाओं को भोजन नहीं बनाना पड़ता होगा, कभी बर्तन नहीं धोने पड़ते होंगे, कभी कभी घर के कामों से छुट्टी मिल जाती होगी। लेकिन आचार्य श्री ने अपने काम से 56 साल तक कोई छुट्टी नहीं ली। ली क्या? बताओ। और इतना सब कुछ आचार्य श्री ने किया, और हम लोगों ने क्या किया? आचार्य श्री को भूल गए। भूल गए कि नहीं? कि नहीं भूले हो? अपने गुरु को नहीं भूले? याद रखना, गुरु को कभी नहीं भूलना, अपनी जिनवाणी को नहीं भूलना। अंत में जब समाधि होगी ना अपनी, तो कौन को याद करना है? गुरु को ही याद करना है ना। तो ये कहलाते हैं 8 अंग। तो इन 8 अंगों का जो पालन करता है वो व्यक्ति दर्शन विशुद्धि अंग का पालन करता। अब है दूसरा अंग है विनय संपन्नता। 16 भावनाओं में दूसरे नंबर की जो भावना है वो है विनय संपन्नता। सम्यक ज्ञान आदि मोक्ष मार्ग और उनके साधन गुरु आदि के प्रति अपने योग्य आचरण द्वारा आदर सत्कार करना विनय है। इससे युक्त होना विनय संपन्नता है। देखिए, जो अपने मोक्ष मार्ग में साधन गुरु महाराज हैं, उनके द्वारा जो आचरण है उनका आदर सत्कार करना, सेवा करना, उनकी विनय करना, ये कहलाता विनय संपन्नता। यदि विनय नहीं है तो कुछ भी नहीं हो है। आज पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है, पूज्येषु आदरो विनया। देखो कितनी अच्छी परिभाषा लिखी। पूज्येषु आदरो विनया, जो पूज्य पुरुष होते हैं उनमें आदर का जो भाव होता है वो विनय कहलाता है, और आदर का भाव नहीं है पूज्य पुरुषों में तो विनय नहीं है। आ रही है बात समझ में? विनय 4 प्रकार की, कोई बताएगा 4 प्रकार की विनय कौन कौन सी होती है? दो लोगों के हाथ पर, बस 2 ही लोगों को पता है। चलो सुधा जी बताएंगी, माइक शुरू कीजिए आप। करें माइक, हो गया। भैया जी, दर्शन में ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। बहुत बढ़िया। 4 प्रकार की विनय होती है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार। इनकी विनय करना, ठीक है। 4 प्रकार की विनय होती है, और जो इन विनय को करता है वो व्यक्ति विनय संपन्नता, इस भावना को भा करके और तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कर लेता है। इसीलिए तो कहते हैं कि सबकी विनय करना सीखो। फिर तीसरे नंबर की भावना है शील व्रतेश्वर अतिचार, अर्थात अहिंसा। आगे कहते हैं अहिंसा आदिक व्रत है, और इनके पालन करने के लिए क्रोध आदि का त्याग करना शील है। इनको दोनों को पालन
करने में निर्दोष प्रवृत्ति रखना शील व्रत अनतिचार है। देखो अहिंसा आदि व्रत है, कौन कौन से हैं अहिंसा आदि व्रत, कौन बताएगा? पूछ लेते हैं, अहिंसा आदि व्रत कौन कौन से हैं? माला जी बता रही हैं, बताइए। नहीं, सुषमा जी बताइए, सुषमा जी आप। इंसान सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। बहुत अच्छा, ये तो अणुव्रत हुए, अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। महाव्रत कौन बताएगा? 5 रंजना जी बताएंगी, बताइए, माइक चालू कीजिए। बताइए। अहिंसा महाव्रत, अचौरी महाव्रत, 2 हो गए, और और सत्य महाव्रत, 3 और अपरिग्रह महाव्रत अपरिग्रह, एक और रह और गया, और ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य महाव्रत। बहुत बढ़िया, ये व्रत होते हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। मुनिराज इसका पालन करते हैं। और अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, इसको श्रावक क्षुल्लक जी आदि पालन करते हैं। और फिर इसमें कहा ये तो व्रत हैं, और क्रोध आदि का त्याग करना शील है, क्रोध आदि कषायों का त्याग करना शील है। और शील व्रत 7 भी कहे हैं, पढ़े होंगे आप लोगों ने, वो भी 7 शील व्रत है। कौन कौन से, कौन बताएगा वो 7 शील व्रतों के नाम? रीना जी बताएंगी? नहीं, ये किसका है? सेम संग ए सेम, बताइए आप। नाम नहीं लिखा इस पे आपका, सेम संग ए सेम वाला। माइक चालू करें आपका। चार बताइए, शिक्षा 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, कौन सप्तशी। कौन से नाम बताइए? दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत और और 4 सामायिक उपवास, अतिथि संविभाग और भोग एक भोग, भूल, भोग भोग, हाँ भोग भोग। भोग भोग परिमाण व्रत, ठीक है। ये 7 शील व्रत होते हैं। और इन व्रतों का, शील व्रतों का अतिचार रहित पालन, अतिचार मतलब होता है दोष, दोष नहीं लगना चाहिए। व्रत तो पालन कर रहे हो, रोज दोष लग रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अतिचारों से रहित पालन करना, ये शील व्रत अनतिचार आ गया समझ में। तो इसको ऐसा करने से भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। चतुर्थ है जीवादि पदार्थ रूप स्वातत्व विषयक सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, अभिक्षय ज्ञानोपयोग। बताओ, सम्यक ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान जीवादि पदार्थों को बताने वाला है, उस सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, स्वाध्याय करना, पठन पाठन करना, और मन में एक ही इच्छा होना कि भगवान में और ज्ञान कैसे प्राप्त करूं। आप लोगों की इच्छा होती है, आप लोगों की इच्छा होती है कि क्लास जल्दी से जल्दी कैसे पूरी हो, है ना? नहीं होती? चलो कोई बात नहीं, ये इच्छा रखना कि हम और ज्यादा स्वाध्याय करें, और ऐसा रखने से अभीक्षण ज्ञान उपयोग और ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो कई मुनिराज ऐसे होते हैं जो खूब स्वाध्याय करते हैं, उनका ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, बहुत ज्ञान था उनको, पता है, बहुत स्वाध्याय करते थे वो, उनको बड़े बड़े ग्रंथ याद थे, समय सार जैसे महान ग्रंथ उनको याद थे,
गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड इत्यादि ग्रंथ उनको याद है। हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज, उनको तो इतना सारा विषय याद है, कभी भी आप कोई भी प्रश्न पूछो फौरन उत्तर दे देते हैं उसको। चाहे आप गोमटसार करणानी योग का ग्रंथ से प्रश्न पूछो, चाहे आप चरणानी योग का पूछो, कोई भी प्रश्न पूछो उसका उत्तर देते हैं। जब वो समय सार पढ़ाते थे तो उसमें चर्चा तो थी आचार्य समय सार महाराज कुंद कुंद स्वामी महाराज के रचित समय सार ग्रंथ की, लेकिन वो अनेक अनेक ग्रंथों से लेकर के बताते थे, समझाते थे। प्रवचन सार में ऐसा कहा, आत्मानुशासन में ऐसा कहा, किलोई परिणति में ये सिद्धांत मिलता है। तो हर एक चीज, तो इतना नॉलेज कैसे होता है? ज्ञान के निरंतर अभ्यास करने से। अगली भावना है संसार के दुखों से निरंतर डरते रहना, संवेग। देखो, संसार के दुखों से निरंतर जो डरता है उस भावना का नाम है संवेग, कि भगवान कहीं मैं संसार के दुखों में फंस ना जाऊं। ऐसी जो भावना बाता है कि पापों में मैं फंस ना जाऊं, राग द्वेष में मेरा मन न लग जाए, मुझे तो सबसे मोह को तोड़ना है। बताओ, मोह को जो और बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है। लेकिन हम काम कैसा करते हैं? बढ़ाने वाला। इसलिए मोह को कम करना है, और मोह जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे हमारे अंदर संवेग भावनाएं आई। तो आज हमारी कक्षा का समय हो गया, हमने ये 5 भावनाएं पढ़ी। कल हम और शेष भावनाएं बहुत अच्छी तरीके से समझे। तो आपको ये परिभाषाएं याद रखनी है कि दर्शन विशुद्धि क्या है, विनय संपन्नता क्या है, शील व्रते अनतिचार क्या है, अभिक्ष ज्ञानोपयोग और संवेग, 5 की परिभाषाएं हम कल पूछेंगे। ठीक है, चलें। अब किसी को कुछ पूछना हो तो 1 मिनट का समय है। नगीना जी पूछ रही हैं, माइक शुरू कीजिए आपका। जी भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जी। भैया जी एक बार है ना वो वाली भावना की ना, अभिक्षण भावना वाली, वो एक बार समझा दीजिए। जी बिल्कुल। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब होता है, ध्यान से समझिए, जीवादि पदार्थ जो सब में ज्ञान कथन करता है, जीव का, सात तत्व का, उस सब में ज्ञान का निरंतर अभ्यास करना, सब में ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना, बार बार स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करके चिंतन करना, फिर स्वाध्याय करना, फिर चिंतन करना, ये कहलाता है अभीक्ष ज्ञान उपयोग। जो व्यक्ति जीवन भर केवल एक ही चीज में लगाता है, स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, वो अभीक्ष ज्ञानोपयोगी होता है। और फिर वो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है अभीक्ष ज्ञानोपयोग के कारण। ठीक है, चले एक प्रश्न और ले लेते हैं। माला जी, चले पूछिए। माला जी, माइक शुरू कीजिए आपका। नहीं, चले पूर्वा जी, आप पूछिए। भैया जी, मुझे ये पूछना है, जो तीर्थंकर नामकरण का आश्रम हम पढ़ रहे हैं, तो इसका बंध कौन से गुण स्थान से होता है और इसका उदय कौन से गुण स्थान से होगा? इसका बंध होता है 4 से लेकर के 8वें गुण स्थान तक। चौथे गुण स्थान से शुरू होगा और 8वें गुण स्थान तक इसका बंध होगा। उदय कब होगा? 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में इसका उदय होता है। ठीक है, 13वें गुण स्थान में ही तीर्थंकर प्रकृति उदय में आती है और अरिहंत भगवान को समोषण इत्यादि का वैभव मिलता है। ठीक है, चलें आज इतना ही, कल और पढ़ेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। हे जिन वाणी भारती सोए जपू दिन रे, जो तेरो शरणा भयो तो पावे सुख चैन। नौबार नमोकार मन।